नमस्कार, मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जालमपुरा क्षेत्र के श्री दुग्धेश्वर महादेव गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम और स्थानीय ग्रामीणों के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला के विकास कार्य और समस्याओं को लेकर एक विशेष चर्चा की। इस दौरान गौशाला टीम ने सरकार से गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके पट्टे जारी करने की पुरजोर मांग की है। गौशाला समिति के अध्यक्ष रायमल राम, कोषाध्यक्ष प्रकाश भारती, सचिव विजय सिंह और अन्य गौ भक्तों ने बताया कि वर्तमान में गौशालाओं को संचालित करने में कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गांव की जनता और भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। कार्यकारिणी टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो 9 महीने का अनुदान मिल रहा था उसे भाजपा सरकार बढ़ाकर पूरे 12 महीने का करे। यदि ऐसा होता है तो गौवंश के लिए हरे चारे और भरण पोषण की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और हम लगातार, आपको पता है कि गौशालाओं से संबंधित जो भी मुद्दे मसले समस्याएं हैं उसको न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जनता तक, सरकार तक, गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, काफी समय हो गया गौशालाओं के जो आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन के अंदर काफी समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो सरकार इनकी मांगे मान नहीं रही है। लेकिन ये कभी बीकानेर के अंदर, कभी जयपुर के अंदर इनके महाआंदोलन हो रहे हैं। इनके काफी संगठन है जो राजस्थान गौ सेवा संघ, वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सर, काफी समय से हो गया कि गौशालों से संबंधित जो भी सरकार जो अनुदान दिया जाता था वो अनुदान समय पर नहीं आता है और वो उचित मात्रा में नहीं आता है। क्योंकि आज हम दुग्धेश्वर महादेव गौ सेवा संस्था के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और ग्रामीण हमारे साथ लाइव न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हुए और विशेष तौर इस क्षेत्र की तमाम मुद्दों को छोड़ के, कवरेज को छोड़ के, न्यूज को छोड़ के हम गौ माता से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौ माता को सरकार किस प्रकार सपोर्ट कर रही है, जनता किस प्रकार सपोर्ट कर रही है और जो कार्यकारिणी टीम है वो किस प्रकार सपोर्ट कर रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि गौ माता को लेकर राजनीति तो सारी जो भी पार्टियां हैं वो सब करती है और गौ माता से संबंधित विकास शून्य पर, धरातल पर दिखाई देता है। लेकिन आज हम दुग्धेश्वर गौ माता सेवा समिति के अंदर इस प्रकार में किस प्रकार की विकास है या किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्था है, न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और क्षेत्र की तमाम गौशालाओं को हम आपको कवरेज दिखाएंगे। हमारे न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी मुहिम न्यूज 21 चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी कि गौ माता में राजस्थान की समस्त गौशालाओं के किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और इनको चलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार विकास किया था और अब भजनलाल 2.5 साल का जो कार्यकाल बीत चुका है, ये किस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं गौशालाओं को, किस प्रकार अनुदान दे रहे हैं, किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। पूरी जो जर्नी है दुग्धेश्वर गौशाला है, उनकी जो कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव शुरू में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो हमारे पास यहाँ के जो विजय सिंह जी है उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बाकी तो मैं सर एक अनुदान 12 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने में आ रहा है। उससे जो गायों का सारे पानी की व्यवस्था नहीं हो रही तो जन सहयोग से चल रहा है। बाकी लाइट बिल या वो पानी की समस्या हुई वो भी ऐसे निजी छोटे से। दोस्तों, मैं आपको इस न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से ये हमने तो इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज किया है, इसलिए हमारे को मुद्दे मसले समस्याओं के बारे में काफी नॉलेज भी आ चुका है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो गौशालाएं चलती है इनका रजिस्ट्रेशन होता है जयपुर से होता है और इनका जो लोकल जिला है जालोर से या यहाँ इधर से आसपास के क्षेत्र से होता है। लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा ये गौशालाएं चलती है। लेकिन जो 50% जन सहयोग है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन इनका जो अनुदान है वो 12 महीने से 14 महीने से वो अनुदान है वो नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हो, जिस आदमी की सैलरी नहीं आएगी, उसके पास कोई किसी प्रकार का इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। वही स्थितियां इस गौशालाओं में बनी हुई है। हाँ जी सर। नमस्कार। तो सर, किस प्रकार आप गौशाला मेंटेनेंस कर रहे हो, किस प्रकार चला रहे हो, क्या समस्या है? जन सहयोग की और सरकार भी सहयोग करती है और जन सहयोग भी है। 12 महीनों का अनुदान हो जाए तो थोड़ी ठीक रहता है, आसान हो जाए। पीरियड जमीन है तो बहुत सारी जमीन है, गौशाला का काम है अमिटन हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जमीन की बहुत जरूरत है, गायों बहुत है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। जमीन
गोचर जमीन आ जाए। दूसरे लोग भी दबा के अतिक्रमण कर रखा है और गौशाला के नाम में जमीन भी नहीं है। ऐसे गांव के लोग से जमीन गौशाला के रखे बैठे। गोचर भूमि गौशाला को दी जाए तो वो और बढ़िया हो जाए। दूसरा है कि जो अभी अनुदान चल रहा है सर 25-50 अभी अनुदान 15% अनुदान है वो भजनलाल सरकार ने बढ़ाया है। तो ये पहले 22 रुपए था उसको 25 किया और पहले 44 था उसको 50 किया, 9 रुपए बढ़ाए हैं। तो 9 रुपए में 1 केजी चारा भी नहीं आता है ये मानने, तो ये बहुत कम है क्योंकि अभी महंगाई दर को देखते हुए 50 और 100 रुपए अनुदान होना चाहिए। आपकी क्या राय रहेगी? और 50 और 25 किया तो गवर्नमेंट जो किया अच्छा है, फिर अभी और बढ़ना चाहिए, बढ़े तो कम आसान हो जाए और 12 महीनों का अनुदान हो जाए तो बढ़िया है। सरकार ने किया वो 40% बढ़ा लाता तो और आसान। उसके बाद में मैं यहाँ के युवा है जो उनसे भी खास बातचीत करते हैं और ये भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या नाम है हम जानते हैं। और मैं मदन जी है इनका नाम, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो इस गौशाला के अंदर सदस्य के रूप में है और ये जो यहाँ जो पंचायत समिति लेवल पर गौसंघ है उनके अंदर उपाध्यक्ष भी है। नमस्कार भाई साहब। मदन जी कैसे हो? तो मदन जी वैसे देखा जाता है अभी ठीक है ये तो अभी इस गौशाला का इनको पता है, लेकिन आप पंचायत समिति लेवल पर पूरे गौसंघ के उपाध्यक्ष हो, तो सर पूरी गौशालाओं को आपको किस प्रकार कमियां दिखाई देती है, क्या समस्याएं दिखाई देती है, या संगठन है जो आपका वो किस प्रकार अग्रसर हो रहा है काम करने के लिए? ठीक है चल रहा है, पंचायत थ्रू तो होना चाहिए। कोई बाहर घूम रही है गाय उसको सरपंच के मदद में रखनी चाहिए गाय को, उसको सरपंच को करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ ये काम का सहयोग तो चलता ही है और सरकार का भी सहयोग चलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस गौशाला में किस प्रकार अनुदान आ रहा है, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, या आसपास के जो पॉलिटिक्स लोग हैं वो किस प्रकार विकास कर रहे हैं, यहाँ इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मतलब पहले जो विजय जी कितने गौस है, कितना अनुदान हो रहा है, दूध कितना हो जाता है, घी कितना हो जाता है, गोबर कितना हो जाता है, किस प्रकार गौशाला की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक आय है वो किस प्रकार है? सर दूध तो इस साल चालू किया अभी 1.5-2 महीने पहले जो ग्वाला भी खाते थे पर ठीक आए हैं कि महीने के 40,000 रुपये आए हैं। तो अब अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार, मोदी सरकार या जोराराम जी गोपालन मंत्री, गोपालन अधिकारियों तक जाता है, उनसे क्या आग्रह रहेगा आपका? उनसे आग्रह रहेगा कि सर एक जमीन नामकरण की जाए गौशाला के नाम की, ये को राशि है जो बढ़ा के द्वारा 25-50 वाला है तो वो 75-50 हो जाए, 12 महीनों का अनुदान किया जाएगा इसीलिए। और गाय और आवारण पशु है वो भी थोड़ा 12 महीनों का अनुदान किया जाए तो और बेहतर गौशाला चलाने में और बेहतर हो। एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है इस क्षेत्र में, तमाम गौशालों को हमने ये बातचीत चढ़ी है कि गौशालों को आत्मनिर्भर किया जाए। जैसे अभी आपको 25-50 अनुदान दिया जाता है तो 25-50 से पेट भी नहीं भर सकते अगर जन सहयोग नहीं हो। अगर गौशालाओं की खुद की अर्निंग हो, आपके पास 500 गौवंश है तो इसमें से कम 200-250 आधे भी अगर गौवंश अच्छे नस्ल के हो, अच्छे गिर गाय नस्ल हो, तो इसमें दूध उनका करोड़ों के हिसाब से दूध बिक सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5200 रुपए लीटर गाय माता का दूध बिकता है, ये घी बिकता है, और 90 रुपए लीटर दूध बिकता है। तो ये कहीं न कहीं जो आय है गौशालाओं की वो अपने को देखना चाहिए। अगर सरकार इसमें थोड़ा सपोर्ट करे, जैसे अच्छा फीड तैयार करे, नस्ल सुधार पे ध्यान दे, गोबर गैस के प्लांट दे, केंचुआ खाद के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, तो यही गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। ये गौशाला से उत्पादन भी हो जाता है और गौशाला गाय भी माता भी सुरक्षित हो जाए, सारे पानी की ऐसी व्यवस्था हो जाए, इनकम हो जाए तो व्यवस्था भी होगी। अगर इनकम की कमी बढ़ती है तो सारे पानी की व्यवस्था कम होती है, देख रेख की कमी होती है, किसानों को और गाँव वाले एकजुट होके तो गोपालन मंत्री है आपके, जोराराम जी गोपालन मंत्री है, तो राजस्थान गौशाला संघ के जो भी पदाधिकारी है उनसे क्या मांग कर रहे हो कि समस्त गौशालाओं को बढ़ चढ़कर थोड़ा सा आर्थिक सहयोग दिया जाए, या गौशालाओं के अंदर जैसे सरकार से मिलजुल के मांग की जाए कि गोबर गैस के प्लांट हो तो गौशालाएं आर्थिक स्थिति मजबूत बन सकती है। गोबर गैस का प्लांट भी होता है तो वो भी एक गौशाला के लिए आय हो जाती है। ये जोराराम जी से, पशु मंत्री से यही हमारी विनती है कि जो गौशाला है वो बिना जमीन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो है पर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है। हाँ, तो वो गौशाला के नाम पे आनी चाहिए और दूसरा जमीन है उसका कब्जा गौशाला खाता है। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है जमीन का, जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा है। हर जगह जमीन गौशाला हमारे पास गाय तो 500 है पर जमीन कम है, रखे कहाँ, जमीन बिल्कुल कम है, जमीन नहीं है, गौशाला 500 है। ये भी जमीन पंचायत की है, हमारी नहीं है। अच्छा ये जमीन भी नहीं है, ये भी जमीन पंचायत की जमीन गौशाला के नाम की हो तो गाय रखने में अच्छी रहती है, योजनाएं भी मिल सकती है कोई। तो ताऊ जी थे क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या आ रही है, थे इतनी उम्र ली थे गौशाला से संबंधित, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी जो उत्तम सेवा मानी जाती है वो गौ माता की मानी जाती है,
इनके लिए थे सरकार ने के कहना चाहो कि लिए बढ़िया बढ़िया नियम या योजनाएं लेके आओ। नमस्कार सर, मैंने पहला यही मुद्दा है कि ये गौ माता ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर, राष्ट्रीय माता पशु, पक्षी नहीं पशु, पशु रे पशु तो मैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने, ये मुद्दा सबसे बड़ा उचित ये है। सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कि वो यहाँ कोई इधर उधर घूमते हैं, उनको क्या कौन खवाड़े, तो उनको भी जो आगे कोई ले जाने भगाने वाला वो सब डर लगे क्या कि इनका दोस्तों इनकी मातृभाषा के अंदर इनका जो बोलने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर गौ माता को जैसे मोर को राष्ट्रीय पशु पक्षी के रूप में स्वीकार किया तो उसी प्रकार गौ माता को राष्ट्रीय अपने गौ माता को दर्जा दिया जाए, ताकि इसको अगर ये कोई जैसे मान लो तस्कर वगैरह या इसको लेके जाते हैं भगा के लेते तो उनको भी अगर इनको राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये थोड़ा सा इनके ऊपर जो कानून है वो सख्त हो जाएगा। ये कहने का इनका तात्पर्य है, कार्रवाई जो जल्दी होती है। देखते रहिए New21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ये वीडियो जोराराम जी गोपालन मंत्री तक पहुंचा के रहे, बेल आइकन को दबाते रहे। थैंक यू, जय हिंद।